हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जावा प्लेलिस्ट। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे जावा में कमेंट्स के बारे। कमेंट्स, अब ये क्या होता है? कभी आपने कुछ ऐसा किया है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अब उस बुक में बहुत सारा कंटेंट है जो आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है। अब ये कंटेंट तो बुक का है, लेकिन उसके अलावा जब आप बुक को पढ़ते हो कुछ चीज़ें आप खुद को अच्छे से समझाने के लिए वहाँ पे नोट्स बना देते हो, जिसको आप कह सकते हो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप लिख रहे हो ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ पाए। और नेक्स्ट टाइम जब आप ये बुक पढ़ो तो उन नोट से आपको वो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद आ जाए। इसी तरह जावा में जब आप कुछ कोड लिखते हो उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो ताकि जब आप उसे नेक्स्ट टाइम पढ़े या कोई और उसे नेक्स्ट टाइम जब पढ़े तब उसे वो चीज़ें समझ आ जाएं, ताकि वो कोड आपका इजीली समझ पाए। तो उसे हम कमेंट्स बोलेंगे। अब नोट्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसे बड़ी लाइट सी लैंग्वेज में लिखते हैं कि जो फ्रेंडली सी भाषा हो, जो हमें समझ आए। करेक्ट। तो हम कमेंट्स भी वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि जिसे देख के हमें समझ आ जाए, अच्छा हम ये करना चाह रहे थे। कि कोड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसके साइड हमने कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी जिसको देख के हमें याद आ जाए, अच्छा इसका ये मतलब था, ये मैंने इसलिए लिखा था। तो आप अपने कमेंट्स जावा में नहीं, एक्चुअली नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहोगे। अब जब अगर आपने इसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे मान लो मैं यहाँ कोड पे गया, अब मैंने कहा कि इसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये चीज़ क्या करती है ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद आ जाए। कि मैं बोल दूँ कि दिस इज़ टू प्रिंट द प्रोवाइडेड वैल्यू, ऐसे करके मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये चीज़ जो है उसका मतलब ये था। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपका कंपाइलर तो इसको समझ नहीं पा रहा। कंपाइलर को तो चाहिए कि आप जावा में सोर्स कोड लिखोगे ना, तो जब आप इसको रन करना जाओगे तो वो तो कह देगा यार ये तो नहीं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिख दिया। ये तो वो इंग्लिश थोड़ी समझता है। या ऐसे ही आप हिंदी में लिखना चाहोगे अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कमेंट्स या नोट्स जो भी आप सोचते हो ताकि उसको पढ़ के आपको समझ आ जाए, तो अब क्या करें? तो बेसिकली हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है ये एक कमेंट है और वो इसे कोड ना समझे। तो वो कैसे करते हैं, चलिए वापस चल के समझते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको कमेंट लिखना है तो उसके आपके पास दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कमेंट, और उसके बाद हम बना देते हैं दो तरीके। ये पहला तरीका और उसके अलावा ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अगर पहले तरीके की बात की जाए तो वो होता है, मान लीजिए, सिंगल लाइन कमेंट। इसका मतलब ये है कि काफ़ी बार सिर्फ आपको एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिखनी होती है जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। करेक्ट। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक लाइन ही लिखी है, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ का यूज़ करना है। ऐसे आप डालेंगे और इसके बाद आप जो भी लिखेंगे उस लाइन में कंपाइलर उसको समझेगा कि ये कमेंट है और इसको सोर्स कोड की तरह नहीं ट्रीट करेगा। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी तक देखिए इस लाइन को ये कंपाइलर समझ नहीं पा रहा क्योंकि ये सोच रहा था कि ये जावा का सोर्स कोड है, लेकिन हमने तो कमेंट लिखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके आगे सिर्फ आप ये दो लगा देंगे, स्लैशेस ऐसे दो लगा देंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये एक कमेंट है। तो जैसे भी यहाँ पे आप अगर येलो बल्ब है इस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कमेंट रिप्लेस कर दो इसको विद सम अदर कमेंट। वो आपको ऑप्शन दे रहा है पर ये समझ चुका है कि ये कमेंट है। ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा रन करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया है और आपका आउटपुट जो नॉर्मल था वही दे दिया है। उसने सिर्फ इस लाइन को एज अ सोर्स कोड माना है जावा का। इस लाइन को उसने बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया है। और वो क्यों? क्योंकि हमने ये दो चीज़ें आगे लगा दी है। तो दो स्लैशेस ऐसे आपने लगा दिए एक साथ तो वो मान जाएगा कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब अगर आपने एक स्लैश हटा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो आपको दो स्लैश लगाने ही पड़ेंगे। थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग अच्छा करने के लिए हम जनरली दो स्लैशेस के बाद एक स्पेस भी दे देते हैं। अब इससे स्पेस से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लगाने के बाद आपका जो जावा कंपाइलर है इसके बाद जो भी लिखा है उसे कमेंट ही समझ रहा है उस लाइन में। तो इसके बाद चाहे आप स्पेस लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी और लैंग्वेज में भी लिखो, कंपाइलर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो इसे जावा के सोर्स कोड की तरह नहीं ट्रीट कर रहा, तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं चलाएगा और इसको बिल्कुल इग्नोर मार देगा वो। तो ये लिखने के बाद इसके बाद आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो ताकि आपका कोड ज़्यादा रीडेबल बन पाए, अच्छे से कोई भी इसे देखे तो समझ पाए। तो इसलिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे ही आप कोड लिखते हो उसके साथ कमेंट होता है ताकि
ताकि अगर कोई और आपका कोड पढ़ रहा है तो उसे समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि कई बार जब आप कोड लिखते हो बहुत सारा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा भी दिखने लग जाता है। तो जब कोई नया बंदा उस कोड को पढ़ने की कोशिश करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। तो कमेंट्स इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा उसके साथ आपका कमेंट है, तो वो इतना यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में कमेंट होता है कि सामने वाला बंदा उसको देख के समझ सकता है कि अच्छा इसने ये कोड क्यों लिखा और इसका क्या मतलब है। तो कमेंट्स उस चीज़ में हेल्प करते हैं। अब ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट की, हमने एक ही लाइन में कुछ लिखना था तो हमने ये कर दिया। पर आप सोचो कि अगर आपको बहुत सारी लाइंस में लिखना होता तो एक तो तरीका है कि आप हर एक लाइन में ऐसे अलग अलग दोबारा करते रहो कि आप डाल दो इसमें कुछ भी लाइन 1 और इसमें मान लो मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने और उसके बाद अगले में भी ऐसे। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कर दिया है, बहुत सारी लाइंस। अब हर बार ऐसे लाइंस लगाना बहुत सारी बार थोड़ा इनएफिशिएंट सा लगता है। ये तो मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं। हो सकता है आपको जो अपने कमेंट लिखना हो, जो एक्स्ट्रा नोट बनाने हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो मान लो 20 लाइन की हो, 30 लाइन की हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो आप हर बार ऐसे 2 स्लैशेस हर लाइन के लिए लगाओगे तो वो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। तो उसके लिए आता है जो हमारा सेकंड तरीका है, जिसे हम कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कि आपको बहुत सारी लाइंस में कमेंट लिखने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से बनाओगे। ये आपको शो कर रहा है कि आपने स्टार्ट कर दिया है कमेंट का, आपके कमेंट की स्टार्टिंग हो गई है और जितना मर्जी इसके बाद आप लिखते जाइए। और इसे एंड कैसे करना है, सिमिलर वे में ऐसे। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग हो गया, इससे समझ जाएगा आपका कंपाइलर कि इसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स हो सकते हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट। तो इसके बीच में आपने जितनी भी लाइंस लिखी है कंपाइलर उन्हें बिल्कुल इग्नोर मार देगा, उसे जावा सोर्स कोड की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो इसके अंदर आप जो मर्जी चाहे कुछ लिखिए, आप अपने कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए, अपने कोड को अच्छे से समझाने के लिए आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 लाइंस बनाई थी। ऑल्दो मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया है, बट आप इसमें जनरली यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखते हो। तो इसको अब 4 लाइंस को ऐसे अलग अलग करने की जगह अब हम मल्टी लाइन के अप्रोच देखते हैं। तो अभी तो देखिए मैंने ये हटा दिया, तो अब ये कंपाइल एरर देगा क्योंकि वो हट चुका है और कंपाइलर इसे सोच रहा है कि ये जावा कोड है और ये जावा कोड की तो तरह कुछ लग नहीं रहा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया, हमें सेम टू सेम ये लगाना है। यहाँ पे हम लगा देंगे ऐसे और स्टार। ठीक है, एक स्लैश और स्टार हमने लगा दिया है। तो बेसिकली कंपाइलर इसे ट्रीट कर रहा है स्टार्ट ऑफ द कमेंट। तो ये जब तक इसे इसका एंडिंग पार्ट नहीं मिलेगा वो इसे कमेंट ही समझेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने बाकी एरिया को ग्रे आउट कर दिया है। जो ये कमेंट है उसकी एक कलरिंग ग्रे रखता है कि इसको वो इग्नोर मार रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये पूरा ग्रे आउट है, ये भी ग्रेड आउट है, ये भी ग्रे, ये भी ग्रे। अब आप देखें तो ये गड़बड़ होगी कि ये इसे भी ग्रे ही मान रहा है। क्यों? क्योंकि इसे एंडिंग पार्ट नहीं मिला। तो एंडिंग के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका कमेंट खत्म हो रहा है उसके बाद आपको ये लगाना है। ये देखिए आईडी कितना इंटेलिजेंट है, इसने खुद ही लगा दिया, आपको ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर अगर ऐसा ना हो, अगर आप खुद से कहीं नोटपैड में या कहीं और कर रहे हो जहाँ पे आपका आईडी इतना इंटेलिजेंट ना हो, तो आपको ये चीज़ खुद से लगानी होगी। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पार्ट ग्रेड आउट नहीं है, इसके बाद से ही सारा पार्ट ग्रेड आउट है। ये ग्रेड आउट है मतलब यहाँ पे ये कमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसको कंपाइलर एज अ जावा सोर्स कोड नहीं मानेगा। और इसी तरह आगे जितनी भी लाइंस हैं जब तक इसका एंडिंग नहीं मिल जाता सब ग्रेड आउट रहेगा। यहाँ पे ये आपको एंडिंग ब्लॉक मिल गया है, उसके बाद फिर से कलर चेंज हो गया वाइट, मतलब ये नॉर्मल सोर्स कोड की तरह चलेगा। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने सिर्फ फर्स्ट लाइन को प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड और बाकी सबको इग्नोर किया है। अब मैं इसको आपको थोड़ा और सेंस बनाने के लिए क्या करूं कि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ मान लो जावा का कोड ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया है ना, तो इसके अंदर डाल दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया और इसमें लिख देते हैं माई नेम इज़ मोहित। करेक्ट। तो हमने ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि जावा का कोड लिख दिया है लेकिन इसके अंदर लिखा है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप जो भी लिखते हो जावा कंपाइलर उसे इग्नोर मार देता है। तो इसलिए चाहे आप इसके अंदर जावा का कोड लिख दो, ये इसे प्रिंट नहीं करवाएगा। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करवाया है जो यहाँ पे है, उसके नीचे जो ये था इसको प्रिंट नहीं करवाया है। अब सेम चीज़ अगर मैं इसके बाद, इसके ख़त्म होने के बाद लिख दूँ यहाँ पे और कुछ और नाम दे दूं इसका, ऐसे करके लिख देते हैं। तो क्योंकि ये कोड स्टेटमेंट जो है आपके कमेंट के सेक्शन के बाहर आ रही है, आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके बाद है,
तो ये इसका कलरिंग से ही आपको क्लियरली पता लग जाना चाहिए कि ये इसको कमेंट का पार्ट नहीं मान रहा। तो अगर मैं इसको आपको अब दोबारा चला के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसने हेलो वर्ड प्रिंट करवाया है क्योंकि वो कमेंट का पार्ट नहीं है, और उसके बाद उसने इसको इग्नोर मार दिया है माय नेम इज़ मोहित वाले पार्ट को, क्योंकि वो कमेंट के अंदर आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और लाइन ये इसने प्रिंट करवाई है क्योंकि ये कमेंट के बाद का पार्ट है। अब अगर मान लो इसके आगे भी मैं 2 स्लैशेस लगा लूँ जो कि हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। आप कलरिंग से भी देख सकते हैं कि इसको इसने कमेंट की तरह ट्रीट किया है, तो सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, अब ये नहीं हुआ। अब इसके अलावा जो आपका मल्टी लाइन कमेंट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टी लाइन्स दें। अगर आप उसमें कुछ ना भी दें, खाली छोड़ दें या एक ही लाइन का कमेंट दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें बहुत सारी लाइन लिख सकते हो एज अ कमेंट। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इसका सिंटेक्स है। जैसे मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये नॉर्मली चल जाएगा। देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं चल सकता है। तो बेसिकली आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट का तरीका जिसमें आप 2 स्लैशेस लगाते हो और उसके बाद जो भी आप लिखते हो तो कंपाइलर उसे ट्रीट करता है एज अ सिंगल लाइन कमेंट, तो उसको कंपाइलर इग्नोर मार देगा। अब इसके अंदर चाहे आप जावा का कोड लिखिए या नॉन जावा का कोड लिखिए, कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता, वो इसे सिंपली इग्नोर मार देगा। अगर आपको एक लाइन से ज़्यादा कमेंट लिखना है तो या तो आप बार बार इस तरह का डबल स्लैशेस यूज़ करो हर एक लाइन पे, या फिर आपके पास तरीका आता है मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने का जिसमें आप एक स्लैश और स्टार लगाते हो जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट, और उसको ख़त्म करने के लिए आपको लगाना होता है एक स्टार और स्लैश। तो ये थे मेजर 2 तरीके जिससे आप अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हो यूजिंग जावा कमेंट्स। इसके साथ मैं कहूँगा कि आप प्ले अराउंड करिए। जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये मान लो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने के लिए कुछ और नाम दे देता हूँ कि इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ मोहित, और इसमें इसके स्टार्टिंग में ये कमेंट डालने की जगह, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये प्रिंट हो, मैं इसके बाद में एक कमेंट दे देता हूँ ताकि जो भी ये कोड पढ़ रहा हो उसको समझ आ जाए। तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस मेथड प्रिंट्स गिवन वैल्यू। आप यहाँ पे समझ सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने 2 स्लैशेस लगाए हैं उसके बाद का कोड जो है जावा का कंपाइलर उसको कमेंट मानता है, जो उससे पीछे का लिखा हुआ है वो उसको नॉर्मली चलाएगा। तो यहाँ पे ये मोहित प्रिंट होना चाहिए, ये पार्ट को एज अ कमेंट लेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, देख सकते हो आपकी हेलो वर्ड भी प्रिंट हुआ है और मोहित भी प्रिंट हुआ है। ये नहीं हुआ क्योंकि ये इसके आगे लगा हुआ था, और ये चला क्योंकि ये जो डबल स्लैश है इसके बाद में है। तो डबल स्लैश के जो राइट में पार्ट होगा कंपाइलर उसे एज अ कमेंट मानेगा। अगर डबल स्लैश के लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है वो नॉर्मली एज अ जावा कोड ही चलेगा। तो इसलिए कमेंट में आप कुछ भी करिए, चाहे मान लो गलत सिंटेक्स दे दो या पे आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मली चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने कमेंट के लेफ्ट साइड या नॉन कमेंटेड पार्ट में कुछ गड़बड़ की जैसे यहाँ पे, तो कंपाइलर एरर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके स्टार्ट पे ऐसे लगा देता तो ये पूरी लाइन एक तरह से आपका कमेंट बन चुकी है। तो अब कंपाइल एरर हट जाएगा क्योंकि जो आपका कंपाइलर है वो इसके बाद का कोड इग्नोर मार देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया है नॉर्मल की तरह। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ प्ले अराउंड करो। ये दोनों तरीके जो सिंगल लाइन कमेंट है उसके अलावा मल्टी लाइन कमेंट है, आप खुद से ट्राई आउट करो, अलग अलग चीज़ें करके देखो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इससे क्या होता है इससे क्या नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मेथड है उससे पहले आप उसको मल्टी लाइन कमेंट दो। यहाँ पे आप बताओ कि पब्लिक का क्या मतलब था, खुद से रिवीजन के लिए पब्लिक का मतलब क्या था। पब्लिक का था हमारा जो एक्सेस था वो बता रहा है, उसके अलावा वॉइड का क्या मतलब था। इस तरह से आप खुद से इसमें नोट्स बना सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो ये था जावा में कमेंट्स का तरीका। मैं आगे की वीडियोस में कमेंट्स काफ़ी यूज़ करूंगा ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ आ पाए। तो उसके लिए आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा और आपको कोड करके मज़ा भी आएगा। अगर आपको इस वीडियो में कवर किया गया जावा कमेंट्स का टॉपिक समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन पे जाके एक मेरे लिए भी कमेंट करो, मुझे देखकर खुशी होगी। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस करते रहो जावा कोड की, क्योंकि हमें बनना है जावा का प्रो। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और फाइनली जावा कमेंट्स ट्राई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।